ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, शिव सौरोदय विज्ञान बहुत सूक्ष्म और अनूठा है। आज हम जिस सूत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं, ये बहुत ही अनूठी चर्चा होने वाली है। जो भाई बहन स्वर विज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जीने की चेष्टा करते हैं, उनके लिए तो अमृत से कम आज यह सूत्र नहीं होने जा रहा है। कुछ मित्रों के प्रश्न हैं, उनके उत्तर भी ऑटोमेटिक इस सूत्र में पूरे हो जाएंगे और सभी को इस सूत्र को जानना चाहिए, समझना चाहिए और जीने का भी प्रयास करना चाहिए, यदि स्वर विज्ञान में आपकी थोड़ी भी रुचि है। जिसने भी जो सूत्र आज हमने चुना है बात करने के लिए, इस सूत्र के मर्म को जान लिया, उसके जीवन में निराशा जैसी कोई स्थिति रह जाने वाली नहीं है। कोई स्थान निराशा का जीवन में बचने वाला नहीं है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस सूत्र को समझ के हम उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव ने शिव सौरोदय विज्ञान में 2-3 चीजों पर बहुत ही जोर दिया है। जैसे कुछ कार्य हमें शून्य स्वर में करने चाहिए और कुछ कार्य हमें भरे स्वर में करने चाहिए, पूर्ण स्वर में करने चाहिए। बहुत सारे मित्र कंफ्यूज हैं कि पूर्ण स्वर किसको कहते हैं, शून्य स्वर किसको कहते हैं, भरा स्वर किसको कहते हैं और खाली स्वर किसको कहते हैं। कुछ कार्य हमें भरे स्वर में करने चाहिए, कुछ कार्य हमें खाली स्वर में करने चाहिए, कुछ कार्य हमें पूर्ण स्वर में करने चाहिए और कुछ कार्य हमें शून्य स्वर में करने चाहिए। अब ये 4 ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनमें बहुत ही सूक्ष्म भेद है। इस सूक्ष्म भेद को जो जान लेगा वह स्वर विज्ञान का लगभग मर्म समझ चुका होगा। यूं तो शिव सौरोदय विज्ञान की कोई सीमा नहीं है, यह बड़ा असीम है, परंतु दैनिक जीवन को जीने के लिए इतना भर यदि हम समझ जाएं तो किसी के लिए भी काफी हो जाता है। आदरणीय मित्रों, भरा स्वर हम कहते हैं जब हम किसी एक नासिका से श्वास ले रहे हों और एक नासिका हमारी बंद हो, यानी कि यदि हम चंद्र स्वर से श्वास ले रहे हैं तो सूर्य स्वर हमारा बंद है। जो स्वर से हम श्वास ले रहे हैं वह हमारा भरा स्वर है और जिस स्वर से हम श्वास नहीं ले रहे हैं और न छोड़ रहे हैं वह हमारा खाली स्वर है। शिव सौरोदय विज्ञान में बहुत सारी वैसी चीजें हैं, जो वैसे कार्य हैं जो हमें भरे स्वर में या खाली स्वर में करने चाहिए। इस विषय पर मैं विस्तार से पीछे चर्चा भी कराया हूं कि कौन सा कार्य हमें भरे स्वर में करना चाहिए और कौन सा कार्य हमें खाली स्वर में करना चाहिए। आज मुख्यतः हमारा समझने का जो प्रयास है वह है शून्य स्वर और पूर्ण स्वर को। आदरणीय मित्रों, जब हमारा चंद्र स्वर बह रहा हो और चंद्र स्वर में हम ऊपर की तरफ श्वास को छोड़ रहे हों या बायां तरफ श्वास को छोड़ रहे हों या सीधे सामने श्वास को छोड़ रहे हों, इसको कहते हैं चंद्र स्वर का पूर्ण होना, यानी कि पूर्ण स्वर का सक्रिय होना। इसके विपरीत यदि हम श्वास चंद्र स्वर से ले रहे हों और छोड़ रहे हों तो इसको कहते हैं शून्य स्वर। इसका मतलब
ऊपर की ओर, यानी कि जब हम श्वास छोड़ रहे हों, श्वास 4 अंगुल बाहर आए और फिर ऊपर की ओर निकल जाए, यह अवस्था यदि चंद्र स्वर में है तो इसको पूर्ण स्वर कहेंगे। इसका मतलब हमारे स्वर में अग्नि तत्व बह रहा है, यानी कि अग्नि तत्व यदि चंद्र स्वर में बह रहा हो तो इसको पूर्ण स्वर माना जाएगा। और कुछ वैसे कार्य है जो हमें पूर्ण स्वर में करने चाहिए, यानी कि उनको हम अग्नि तत्वों में कर सकते हैं जब हमारा चंद्र स्वर बह रहा हो। दूसरा, यदि सामने सीधे श्वास बह रही है, जब हम श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं और वह सीधे सामने ऐसे बह रही है, इसका मतलब हमारा पृथ्वी तत्व बह रहा है। जब चंद्र स्वर में श्वास सामने 8 अंगुल से 12 अंगुल बाहर सीधे बहे, इसका मतलब पृथ्वी तत्व बह रहा है। और उस अवस्था को यदि यह चंद्र स्वर में बह रहा है तो हम पूर्ण स्वर कहते हैं। यदि हमारे चंद्र स्वर में श्वास जब बाहर रेचक होवे तो 4 अंगुल से 8 अंगुल उसका प्रवाह हो बाईं ओर, इसको भी पूर्ण स्वर माना गया है। इसका मतलब जब हमारे चंद्र स्वर में वायु तत्व बहे, इस अवस्था को भी पूर्ण स्वर माना जाता है। इसके विपरीत यदि नीचे की ओर श्वास बहे या गोल गोल श्वास वहीं घूम के रह जाए, बाहर निकले ही ना, यह जो दो अवस्था है, श्वास का नीचे बहना, हमारी छाती से थोड़ी से रगड़ते हुए हमारी नाभि तक पहुंचना, जो 12 अंगुल से 16 अंगुल बहता है, वह चूंकि जल तत्व का प्रतीक है, इसका मतलब जल तत्व हमारी श्वासों में बह रहा है। या श्वास वहीं का वहीं नासिका में गोल गोल घूम जाए और बाहर निकले ही ना, पता ही ना चले कि श्वास बाहर आ रही है, यह अवस्था आकाश तत्व की होती है। इसका मतलब यह हमारा इस समय चंद्र स्वर में शून्य स्वर है। तो जो भाई बहन पीछे शून्य स्वर और पूर्ण स्वर में कौन सा कार्य करना चाहिए चंद्र स्वर में, वह समझ गए हैं, परंतु उनको यह समझ में नहीं आया कि पूर्ण स्वर किसको कहते हैं और शून्य स्वर किसको कहते हैं। तो उनके लिए यह सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से चंद्र स्वर में ऊपर की ओर, बाईं ओर और सीधे यदि श्वास बह रही है तो इसको पूर्ण स्वर माना जाएगा। इसके विपरीत जो दो अवस्था और श्वासों की हैं, वहीं का वहीं गोल गोल घूम जाना, श्वास का बाहर आते हुए प्रतीत न होना, या बिल्कुल नीचे की ओर छाती से रगड़ते हुए नाभि की ओर श्वास का बहना, यह चंद्र स्वर में शून्य स्वर कहलाएगा। इसी प्रकार से सूर्य स्वर में यदि श्वास नीचे की ओर बहता है, यानी कि 12 अंगुल से 16 अंगुल श्वास नीचे की ओर बहती है, जिसको हम जल तत्व कह सकते हैं कि जल तत्व सूर्य स्वर में बह रहा है, या दाहिनी ओर श्वास बह रही है, यानी कि सूर्य स्वर में वायु तत्व 4 अंगुल से 8 अंगुल श्वास निकले और दाहिनी ओर बह जाए, या ऊपर की ओर या पीछे की ओर श्वास बह रही है, इसको पूर्ण स्वर माना जाएगा। इसके विपरीत यदि सामने ऊपर श्वास बह रही है, इसको शून्य स्वर माना जाएगा। सूर्य स्वर में
यदि पृथ्वी तत्व बहने लगे या अग्नि तत्व बहने लगे, इस अवस्था को शून्य स्वर माना जाएगा। और यदि वायु तत्व बह रहा है या जल तत्व बह रहा है या पीछे की ओर श्वास बह रहा है, इसको पूर्ण स्वर माना जाएगा। अब दाहिनी ओर नीचे की ओर तो समझ में आता है, पीछे की ओर श्वास कैसे बहेगी, यह कई बार मित्रों को समझ में बात नहीं आती है। पीछे की ओर बहने का मतलब है आकाश तत्व। नासिका से श्वास बाहर आ ही नहीं रही है, वहीं की वहीं भीतर ही नासिका में गोल गोल घूम रही है, एक अंगुल भी बाहर नहीं आ रही है। वह अवस्था भी पूर्ण स्वर माना जाएगा सूर्य स्वर में। यानी कि सूर्य स्वर में यदि आपने पूर्ण स्वर वाले कार्य करने हैं तो इन 3 अवस्थाओं में आप कर सकते हैं। या तो आपकी श्वास वहीं की वहीं गोल गोल घूम रही हो, बाहर आपको जरा भी प्रतीत ना हो रही हो, या आपके सूर्य स्वर में वायु तत्व बह रहा हो, 4 अंगुल से 8 अंगुल आपकी दाहिनी ओर श्वास बह रही हो, या 12 अंगुल से 16 अंगुल आपके नीचे की ओर नासिका से बाहर श्वास निकली, आपकी थोड़ी से छाती से रगड़ते हुए आपकी नाभि की ओर गति कर गई, 12 अंगुल से 16 अंगुल यानी कि जल तत्व बहने लगा, यह अवस्था पूर्ण स्वर की है। कोई भी कार्य यदि आपने पूर्ण स्वर में सूर्य स्वर की अवस्था में करना है तो इन 3 पोजीशन में आप कर सकते हैं। यदि शून्य स्वर में करना है तो जब सूर्य स्वर में आपका ऊपर की ओर या सामने की ओर श्वास बह रहा हो, उसको आप शून्य स्वर मानकर सूर्य स्वर में शून्य स्वर में करने वाले कार्य आप कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि पहले भी मैंने कहा है कि भरे स्वर में ही हमें कोई भी कार्य हेतु शुरुआत करनी चाहिए। पहले श्वास को भीतर देखें कि हमारा कौन सा स्वर बह रहा है, उसी स्वर को भीतर भरें, रोकें और उसी साइड का पग आगे बढ़ाते हुए कोई भी कार्य शुरू करें और उसी हाथ से लेनी देनी सब कुछ करें। खाली स्वर में हमें कब कोई कार्य करना चाहिए, और यह अवस्था हमारी यदि चंद्र स्वर से संबंधित कोई कार्य करना है और चंद्र स्वर उस समय यदि हमारा भरा स्वर है तो चंद्र स्वर को भीतर भरते हुए अंतर कुंभक करके और बायां ही पैर आगे बढ़ाते हुए या बाएं ही हाथ से कोई कार्य करना है, यानी कि अपने बाएं अंग को सक्रिय रखते हुए आप किसी भी कार्य को शुरू करें, आपको उसमें लाभ मिलेगा। परंतु किन कार्यों में आपको लाभ मिलेगा? जो चंद्र स्वर में करने वाले कार्य हैं, यानी कि शीतल प्रवृत्ति के स्थिर स्थायित्व वाले कार्य, शीतल प्रवृत्ति के कार्य, मन के तल से करने वाले कार्य यदि हैं तो ही आप चंद्र स्वर जब आपका सक्रिय हो उसमें अंतर कुंभक करके और अपने बाएं अंगों को आगे बढ़ाते हुए कार्य की शुरुआत करें या यात्रा की शुरुआत करें, या जो भी कार्य आपने करना है उसकी शुरुआत करें। किसी का फोन रिसीव करना है, किसी को फोन करना है, कुछ भी, आपको सफलता मिलेगी। यदि दाहिने स्वर में पूर्ण स्वर में अपने घर से निकलना है, वैसे कार्य हेतु जो सूर्य स्वर में करने वाले हों, चर कार्य, कठिन और कठोर कार्य, शक्ति जिसमें अधिक लगे वैसे कार्य, तो आप सूर्य स्वर में जब आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो अंतर कुंभक करें और अपने दाहिने अंगों को आगे बढ़ाते हुए सूर्य स्वर में करने वाले कार्य करें, आपको लाभ होगा। यह तो हुआ आपका भरे स्वर में कार्य करना।
खाली स्वर, खाली स्वर का मतलब है यदि आपका सूर्य स्वर नहीं बह रहा है, चंद्र स्वर बह रहा है, तो इस समय आपका खाली स्वर सूर्य है। पिंगला नाड़ी आपकी खाली है, बंद है, अवरुद्ध है, उसमें कोई श्वास चल नहीं रही है। कई कार्य हमें खाली स्वर में करने होते हैं, जैसे किसी दुष्ट व्यक्ति से यदि आपने मिलना है, वैसी अवस्था में आप अपने खाली स्वर की तरफ से यदि उससे व्यवहार करेंगे तो उसका कोप भाजन बनने से आप वंचित रह जाएंगे, यानी कि अपना बचाव कर लेंगे। इस विषय पर मैंने विस्तार से पीछे चर्चा की है कि खाली स्वर में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। खाली स्वर और भरे स्वर की चर्चा आज इस चर्चा में इस कारण से करी कि कहीं आप खाली स्वर को शून्य स्वर ना समझ लें और भरे स्वर को पूर्ण स्वर ना समझ लें। चूंकि हमने चर्चा करनी थी पूर्ण स्वर की और शून्य स्वर की, कहीं आप पूर्ण स्वर भरे स्वर को ना समझ लें और खाली स्वर को आप शून्य स्वर ना समझ लें, इसलिए भरे स्वर और खाली स्वर का भी चर्चा मुझे करना पड़ा थोड़ा सा। अब वापस से हम शून्य स्वर और भरे स्वर पर आ जाते हैं। यदि आपका चंद्र स्वर भरा स्वर है तो चंद्र स्वर में करने वाले कार्य उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में और पूर्व दिशा में करने जा रहे हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी। वापस से समझ लें, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा, यदि पूर्ण स्वर, चंद्र स्वर में पूर्ण स्वर आपका बह रहा है तो इन 3 दिशाओं में किसी भी कार्य की यदि आप शुरुआत करेंगे आपको सफलता मिलेगी। यदि आपका शून्य स्वर बह रहा है और इन 3 दिशाओं में चंद्र स्वर से संबंधित कार्य आप करने निकले, जो चंद्र स्वर में करने होते हैं, स्थिर स्थायित्व वाले, मन के तल पे कार्य करने वाले, जो भी चंद्र स्वर में कार्य किए जा सकते हैं, वह कार्य यदि आप शून्य स्वर में करेंगे आपको असफलता मिलेगी। इन 3 दिशाओं में, कौन सी 3 दिशाओं में? पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में। वही यदि सूर्य स्वर में पूर्ण स्वर बह रहा है तो आपको पश्चिम दिशा में सफलता मिलेगी, उत्तर दिशा में सफलता मिलेगी और ऐसी दिशाओं में आपको सफलता मिलेगी जो उत्तर और पश्चिम दिशा के बीचों बीच, जहां उत्तर दिशा का समापन होता हो और पश्चिम दिशा की शुरुआत होती हो, वैसे स्थान पे यदि आपने कोई कार्य करना है तो आपको सूर्य स्वर में करने वाले कार्यों में 100% सफलता मिलेगी। यदि आपका पूर्ण स्वर सूर्य स्वर बह रहा है, वापस से समझ लें, उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा और दोनों के बीच, उत्तर और पश्चिम के बीच का जो मध्य भाग है, उस मध्य भाग में किसी कार्य को यदि आपने संपन्न करना है, किसी भी कार्य को जो सूर्य स्वर में करने वाले हों, आपको सफलता मिलेगी। इसके विपरीत यदि आप पूर्ण स्वर में, पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में किसी कार्य को
जो सूर्य स्वर में करने वाले हैं। और ध्यान रखें, पूरब दिशा सूर्य स्वर की है, परंतु यहां पूर्ण स्वर की चर्चा हो रही है। यूं आपने, यदि आपका सूर्य स्वर बह रहा है तो शनिवार, रविवार और मंगलवार यह 3 दिन सूर्य के हैं। और पूरब दिशा सबसे ज्यादा प्रबल, उत्तर और पूरब दिशा सूर्य स्वर की है, परंतु यहां बात पूर्ण स्वर की हो रही है। पूर्ण स्वर का मतलब है जब आपके सूर्य स्वर में वायु तत्व बह रहा हो, जो कि उत्तर दिशा का प्रतीक है, जल तत्व बह रहा हो, जो कि पश्चिम दिशा का प्रतीक है, और पीछे वाला स्वर, पीछे यानी कि नासिका से श्वास बाहर आ ही ना रही हो, जो आकाश तत्व का प्रतीक है। इन दोनों दिशाओं, उत्तर और पश्चिम के बीच में, बीच का जो हिस्सा है, मध्य भाग, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आदरणीय मित्रों, यदि शिव सौरोदय विज्ञान से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हैं, आप सीधे 8869011317 मेरा मोबाइल नंबर है, जिस पर आप कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का वात रोग है, गठिया, साइटिका, लकवा, गर्दन में दर्द, कंधे में दर्द, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को दिल्ली में गुरु अमृता औषधि का निःशुल्क वितरण करता हूं। जो नंबर मैंने बताया है, यदि कोई भाई बहन किसी वात रोग से पीड़ित है, कितना भी पुराने समय से, वह अपनी डिटेल्स मुझे इस नंबर पर सेंड कर सकता है। पूरे भारतवर्ष से मेरे पास लोग गुरु अमृता औषधि लेने आते हैं। जो प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति आसव आरिष्ट बनाने की, उस विधि से हमने वह औषधि तैयार की है, लिक्विड फॉर्म में है। उसके लिए स्टील का बर्तन या कांच की शीशी ही आपको लानी होती है। एक व्यक्ति को एक दिन में 60 से 80 ml औषधि लेनी होती है। 15 दिन की औषधि एक बार में हम दे देते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को 2 बार हम औषधि का वितरण करते हैं। वितरण केंद्र का पता हम 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, जो भाई बहन बहुत दूर से आते हैं तो उनको 3-4 दिन पहले हम दे देते हैं, वरना तो 2 दिन पहले देते हैं। चूंकि वितरण केंद्र हमारा चेंज होता रहता है दिल्ली में, तो किस पूर्णिमा को कहाँ औषधि का वितरण होगा, उसकी जानकारी हम 2 दिन पहले दे देते हैं। और वह भी हम स्वयं से मैसेज करके या फ़ोन करके नहीं देते हैं। उसके लिए आपको 2 दिन पहले, 3 दिन पहले व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करके एड्रेस प्राप्त कर लेना होगा, अपनी पूरी डिटेल्स बता के। जो भाई बहन पीड़ित हैं वह हमें मैसेज करते हैं, तो गुरु अमृता औषधि से संबंधित हमने 2-3 वीडियो में चर्चा की है, उसके लिंक हम उनको शेयर कर देते हैं, ताकि वह समझ लें कि गुरु अमृता औषधि क्या है, कैसे बनी है और कैसे कार्य करती है। फिर यदि उनको अनिवार्यता होती है तो वह संपर्क कर लेते हैं। 2 दिन बाद, 2 दिन पहले हम पूर्णिमा और अमावस्या से वितरण केंद्र का एड्रेस उपलब्ध करा देते हैं और भाई बहन आके उस दिन ले जाते हैं। सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है, किसी भी प्रकार का गिफ्ट इत्यादि हमारे पास लेकर ना आवे, क्योंकि गुरु अमृता औषधि हम 100% निःशुल्क देते हैं और जीवन पर्यंत निःशुल्क ही देने का हमारा प्रयास है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।
हर हर महादेव।